हेलो गाइस, आज हम लेक्चर 9 देने वाले हैं। देखिए ये लेक्चर 9 में क्या है, आपको रिडक्शन फार्मूला। इससे पहले वाले वीडियोस में हम क्या किए थे, आपको डिफिनिट इंटीग्रल्स का, आपको इससे पीछे वाले चैप्टर का क्या किए थे, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हमारा जो है टॉपिक रिडक्शन फार्मूला, तो इस पर जो भी क्वेश्चन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को क्या करेंगे, आपको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और क्या फॉर्मूला है, तो उसे हम देख लेते हैं। तो आपको पहला नंबर पर अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, या फिर ये आपको फार्मूला है तो आप फार्मूला भी दे सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पहला फार्मूला के तौर पर हम लोग लिखते हैं। ओके, ये जो है आपको क्या है लिखा हुआ, आपको साइन का पावर nx dx, क्या चीज है, साइन का पावर nx, ये साइन का पावर n है। और देखिए, और इसके बाद आपको जो है दूसरा में आपको जैसे ये आपको इस तरीके से दे दे, अगर साइन का पावर में n तो देगा और ये आपको लिमिट दे दे जैसे 0 से π/2। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिलहाल अभी हम देखने वाले हैं। और कॉस की बात कर ले, इसमें कॉस में जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है 2013 में, तो फिलहाल हम इसकी बात कर ले, इसे आप क्या करते हैं, हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए ये साइन का पावर n है, तो आप इसे ऐसा करिए, आप इसे पहले क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, i मान लीजिए साइन का पावर में x इंटू dx। तो ये चीज आप कर सकते हैं। पहले अपन इसे क्या कर लिया, ये चीज मान लिया। आप इसमें क्या कर लीजिए, ये साइन का पावर n है, आप इसे लिख दीजिए n-1 और साइन का पावर 1x। इसका मतलब है साइन का पावर कितना 1 है, 1 जुड़ेगा तो वापस से हमें n देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आपको इंटू का dx। तो इस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, अब काम करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, u इंटू डी, ये u मान लेते हैं और इसे अपन का मान लेते हैं v मान लेते हैं। अगर आपका ये वाला पार्ट आपका u हो चुका है और ये पार्ट आपका v हो चुका है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप पहले इसे u माना और इसे v माना, किसके द्वारा, बस एक नॉर्मल तरीके से आप इसे u को बाहर कर लेंगे, v का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे आप देखिए इसे ऐसा कर लीजिए, u बाहर करना है, तो देखिए साइन का पावर n-1 है, आप इसे बाहर कर लीजिए, तो ये आप लिखेंगे साइन का पावर n-1 इंटू x, ये बाहर, और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में डाल देना है इसको, फिर माइनस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे वापस इंटीग्रेशन में, और इस चीज का क्या करेंगे, d/dx साइन का पावर में n-1 इंटू का dx। यहां तक आप पहुंच चुके हैं। आगे हम लोग इसमें क्या कर ले, आपको जो है फिर इंटू करना है, और ये वाला साइन x का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन में रखना है, इंटू का dx, और ये टोटल पार्ट का dx। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें काम कर लेंगे। ये लिखा हुआ साइन x इंटू dx, और ये टोटल का क्या करेंगे, हम लोग वापस से इंटीग्रेशन करेंगे। तो फिलहाल देखिए आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसमें हम बात कर लें तो ये साइन इनवर्स साइन का पावर n-1, और यहाँ पर देखिए साइन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, माइनस का cos x लिखते हैं, तो आप माइनस का cos x लिख दीजिए, नॉर्मल सा चीज़ है ये। और यहाँ पर देखिए ये d/dx है, इसका मतलब है ये पहले तो माइनस डालिए, और इसकी हम बात कर ले, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ये जो पावर है n-1 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए ये साइन x है, तो आपको साइन का पावर में एक घट जाएगा, मतलब n-2x, और वापस से साइन का इंटीग्रेशन होगा जो हमें देगा cos x, क्या देगा, cos x देगा, और साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है cos होता है वो भी पॉजिटिव में। तो ये चीज आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और इसकी बात कर ले तो माइनस का cos x, और ये टोटल का आपको वापस से dx है। इसका मतलब वापस से हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला पार्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फिलहाल आगे हम लोग इसमें बात कर ले, तो आप यहाँ पर बात करेंगे साइन का पावर में n-1, और ये माइनस है तो आप माइनस बाहर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये cos x, राइट। अब इसमें देखिए ये माइनस है और माइनस बाहर आ गया, तो प्लस का n-1, ये साइन का पावर में n-2, ये cos x स्क्वायर, देखिए cos x मतलब cos स्क्वायर x इंटू का dx। आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए कि ये तो cos स्क्वायर x आ चुका है, और इस वाले पार्ट में जो है, इस वाले पार्ट की बात कर ले तो आप इसे लिखिए माइनस का
ये साइन n माइनस का 1 x कॉस x, ये n माइनस 1 रहने दीजिए, प्लस है यहाँ पे प्लस डालिए, ये साइन का पावर n माइनस का 2 है, कॉस स्क्वायर को लिखिए 1 माइनस का साइन स्क्वायर x इंटू का dx। अब देखिए हमारा इससे क्या फ़ायदा होगा, आप इसे जब बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पार्ट को इन दोनों को मिलाकर, ये तो कांस्टेंट है ना, इन दोनों को लेकर इस 1 के साथ और इन दोनों को लेकर इस साइन स्क्वायर के साथ वापस से हमें i मिल जाएगा। इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, ये फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए अपन यहाँ से काम कर ले, तो ये माइनस का साइन का पावर n माइनस का 1 x, ये कॉस x, ये प्लस का n माइनस 1, देखिए आप गुना करिए ये चीज़ इसके साथ, ये 1 के साथ, मतलब आपको इंटीग्रेशन में साइन का पावर n माइनस का 2x 1 के साथ इंटू का dx भी अपने पास है, और वापस से माइनस है ना यहाँ पे, ये पार्ट इससे भी तो मल्टीप्लाई करेगा n माइनस का 1, और ये आपको आ चुका है साइन का पावर n माइनस का 2 dx। फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम लोग इसमें क्या कर लेंगे वो ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको, कि ये वाले पार्ट में आप लिखिए साइन का पावर, माइनस में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इस वाले पार्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, और एक चीज़ है ये अपने को i बराबर में मालूम है, किसके बराबर में, i बराबर में मालूम है, तो मैं इस पार्ट में मतलब मैं इस साइड चलूँ तो क्या लिखेंगे आप इस साइड में, इस साइड में हम इसी चीज़ को देखिए हम ऐसे लिख देते हैं, ये i बराबर में जो दिया हुआ अपने पास, i बराबर में ये माइनस का साइन n माइनस 1x और ये कॉस x और प्लस का n माइनस 1, ये वाले पार्ट में आपको इंटीग्रेशन में है साइन का पावर n माइनस का 2 dx माइनस का, देखिए ये वाला पार्ट जो वापस से ये पार्ट आपको जो है आइए देख लीजिए कैसे, ओह अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गया, मतलब हमने इस चीज़ को गुना किया था तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x है ना, तो ये साइन स्क्वायर का x, देखिए ये पावर दूर जुड़ेगा, साइन का पावर nx, ये बन गया अपना i। तो हम लोग यहाँ पर जब लिखेंगे ये, तो ये वाला पार्ट में माइनस n माइनस का 1 और i लिख दिया, क्योंकि i जो है हमारा वो साइन का पावर n है, ये भी हमें साइन का पावर n दे रहा है, तो अपना बन चुका वहाँ पर आपको i। ये चीज़ है, ये कहानी यहाँ पर आपको छोटी सी थी। अगर मैं इसमें बात कर लूँ तो ये माइनस का, अच्छा ये i है तो इस वाले पार्ट को आप इधर ले आइए और i कॉमन ले लीजिए, तो i का 1 और ये उठ के आया तो प्लस बन गया n माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस का cos x, पहले cos x लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पहले इसको भी लिखे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस n माइनस का 1, ये इंटीग्रेशन में साइन का पावर n माइनस 2 dx। यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं इसमें बात कर लूँ तो ये 1 कैंसिल, in बराबर में, अच्छा आप ऐसा कर लीजिए इस n वाले जो पार्ट है इसको आप क्या करिए डिवाइडिंग में भेज दीजिए, इससे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। i बराबर में लिख दीजिए माइनस का cos x साइन का पावर n माइनस 1x बट्टा में n, और इसके डिवाइड में n माइनस 1 बट्टा में साइन का पावर n माइनस का 2 इंटू का dx। हमने यहाँ तक पहुँच चुका है इसमें, ठीक है। दूसरा वाले में बोला जा रहा है आपको, यहाँ पर देखिए तो यही वाला पार्ट में लिमिट लगा हुआ है, तो मैं इस दूसरे वाले को अब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप दूसरे वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, ये 0 से पाई बट्टा में 2 है, साइन का पावर ये चीज़ है, हमने बिना लिमिट वाले का मैंने मान निकाला इतना, ये मान बिना लिमिट वाले का पर निकाला, और बिना लिमिट वाले का निकाला हुआ तो क्या मैं इसके जगह पर ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसका ये मतलब हो चुका है। इसको आप लिख लीजिए in, पावर n है तो in लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे क्या लिखे in लिखे, मतलब आपको in बराबर में साइन का पावर n और इसका इंटीग्रेशन के साथ ये चीज़ i की जगह पर ये वाला मान पुट करेंगे, ठीक है। ये एक स्टेप में आप ये लिख लीजिएगा, ये i की जगह पर ये चीज़ पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस का कॉस, ऐसा करिए ना इसका माइनस 1 बट्टा n को बाहर ही कर देते हैं ताकि और अपने का आसान हो जाए काम। कॉस n सॉरी ये कॉस x है, कॉस x
और साइन का पावर n-1 x। अब लिमिट जो अपना चलेगा ये 0 से π/2 चलेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस n-1 n, ये 0 से π/2, और देखिए ये 0 से π/2 है, ये साइन का पावर n-2 है, ये यहाँ पर हम लोग डाल देंगे साइन का पावर n-2 dx। मतलब हम लोग जो है मंजिल के थोड़ा करीब है अभी, लेकिन और काम बाकी है इसमें। तो देखिए हमने आयन के बराबर में हम लिखेंगे -1/n। देखिए आपको अपर लिमिट अगर π/2 डालते तो देखिए cos 0 का मान होता 1 और cos 90 का मान कितना होता है 0, इसकी वजह से ये तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 0, पहले से 0, साइन 0 पे 0 होता है, ये भी 0, तो आपका यहाँ पर 0 हो चुका है। यहाँ पर n-1 बट्टा में n, देखिए ये 0 से π/2 और ये आपको साइन का पावर n-2 x है। अगर ये आपको पावर n था तो n बना, अगर ये n-2 है तो आप इसको n-2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको n-2 लिख सकते हैं i के साथ। ओके, अब क्लियर हो चुका, मतलब i n बराबर में n-1 बट्टा में n in-2, तो ये आपको in आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज़ है, ये तो आपने निकाल लिया, इसमें और भी कंडीशन है, जैसे आपको ऑड और इवेन वाला भी इसमें चक्कर चलता है, तो क्या मैं उसे भी निकाल देता हूँ और अच्छी बात होगी, उससे भी अपन क्या करते हैं निकाल लेते हैं। अगर ये in बराबर में इतना है तो आप हमें बताइए अगर कोई in-2 निकालता है तो कितना होगा, कितना लिखेंगे इसको। तो बंदा इसमें क्या करेगा, एक और आपको जोड़ देगा, मतलब घटा देगा, n-2 n-3 डालेगा बट्टा में n के जगह पर n-2, और ये आपको देखिए जितना है उसमें 2 और घटा दीजिए, तो 2 और घट रहा मतलब n-4। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप in का माइनस का 4 निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये n-3 है, 2 और घटाइए तो 3 2 5, और n-4 2 और घटाएंगे ना तो n-4, और in-4 2 6, क्योंकि 2 और बढ़ चुका है इसमें। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ, अगर आप in-6 निकालते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे n-5 2 और घटाइए तो 5 2 7, n-4 2 6, -8, 6 था तो 2 और 8। ठीक है, आप इसी प्रकार अगर आप in की बात कर ले तो क्या लिखेंगे, तो मैं आपको बात कर लूँ in आप फाइनली लिखना चाहे तो अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ऑड और इवेन की बात करेंगे, तो केस फर्स्ट और केस सेकंड 2 केस चलेगा, एक ऑड के लिए एक इवेन के लिए। तो पहले इवेन वाला देखेंगे फिर ऑड वाला देखेंगे। आप क्या करिए, पहले इसे नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वो आसान होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इस साइड का छोटा सा पार्ट को अपन क्या कर चुके हैं, मिटा चुके हैं। और हम इसकी बात कर ले यहाँ पे, तो आप यहाँ पर फाइनली आप बात करेंगे, जब in की बात कर ले हम यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे in कितना लिखेंगे हम, तो बात कर ले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन in बराबर में। ठीक है, तो in बराबर में आप यहाँ पर से जो लिखेंगे, देखिए ये वाले पार्ट में पहले चल रहा है n-1 बट्टा में n-2, ये तो आप लिखिए n-1 बट्टा में n in-2 है, ये वाले बात कर ले तो n-3 बट्टा में n-2, n-5 बट्टा में n-4, फिर n-7 बट्टा में n-6, और ये जो चलेगा आपको in-8। इस तरीके से आपको क्या हो रहा है, आगे की ओर काम कर रहा है, आगे भी आपको ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमें ये बताइए कि ये तो in हो चुका है, और यहाँ से हम आगे बात कर ले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जो चलेगा आपको, इसमें जो चलेगा जब n जो होता है इवेन हो जाए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे व्हेन n इज इवेन। हमने किसकी बात किया, n जो है इवेन की बात किया, n इवेन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनली in बराबर में n-1, n-3, n-2, n-5, n-4। तो देखिए आपको इस प्रकार आगे चलेगा। और आगे देखिए अगर इवेन है
तो इस तरीके से चलेगा डॉट 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 डॉट। ओके, आप इसके जो है पीछे वाले फॉर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको चलेगा 1/2 और यहाँ पर जो है देखिए आपको अगर इवेन की बात कर ले तो यहाँ पर क्या होता है आपको n है, अगर इवेन है तो क्या होगा आपको 0 बन जाएगा, क्योंकि देखिए इस साइड वाला जो भी पार्ट है सब इवेन आ रहा है। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं I0, ठीक है। I0 का मतलब क्या हो चुका है यहाँ पर देखिए ना I0, यस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ I0 का मान कितना होता है I0, या फिर आप कह सकते हैं I0 बराबर में आपको साइन का पावर 0x और लिमिट जो है π/2 है, यही है। अगर आप इसकी बात कर ले तो 0 से π/2, ये किसी का भी पावर आप 0 करते हैं तो वो 1 हो जाता है, क्या 1। मतलब आपको 1 इंटू का dx मतलब x 0 से π/2, ये लिमिट है। x π/2 माइनस का 0 मतलब π/2। अब फाइनली in के बराबर में जो लिखेंगे वो लिखेंगे n माइनस का 1, n माइनस का 3, n माइनस का 5, n माइनस 4, यहाँ पर आपको π/2। इस तरीके से आपको क्या करना है, आगे आपको छोटा छोटा काम करना है। तो ये आपको था ये क्या चीज़ इवेन के लिए। अब हम चलेंगे आपको ऑड के लिए। तो आप क्या ऐसा करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। हम क्या करते हैं, अच्छा वो साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑड के लिए चलते हैं। ये हमारा जो होगा केस 2 होगा, क्या चीज़ केस 2। अगर आप केस 2 की बात कर ले यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो बात करेंगे जैसे in निकाले हैं ना यहाँ पर in, तो आप भी यहाँ पर in बराबर में n-1 बट्टा में n माइनस का 3 बट्टा में n-2, n माइनस का 5 बट्टा में n माइनस का 4। ये जो डॉट डॉट चलेगा, जो पीछे वाले टर्म से हम लोग लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर 2/3, यहाँ पर आपको i। अगर हम ऑड की बात कर ले तो यहाँ पर कोई संख्या ऑड में लेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा आपको I1। और I1 का मतलब क्या बनेगा वो देखिए। अगर आप I1 की हम लोग बात कर ले तो वो आपको चलेगा 0 से π/2, राइट। और साइन का पावर में I1 मतलब आपको साइन x इंटू का dx, ये चीज़ आपका क्या होगा यहाँ पर चलेगा। अगर आप जो है इसका आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन का cos x 0 से π/2। अगर आप इसका कर ले तो cos π/2 माइनस का cos 0 माइनस, अच्छा cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो ये आपको हो चुका है 0 माइनस का 1 मतलब प्लस का 1। फाइनली आप I1 मतलब आप बात कर ले तो in का बात कर ले तो क्या हो जाएगा आपको n-1, n-3, n-2, n-5, इस तरीके से आपको आगे लिखेंगे हम लोग 1। तो आपको इस तरीके से क्या हो चुका है यहाँ पर फाइनली केस 2 भी चल चुका और केस 1 भी हो चुका है। तो आप ऐसा करिए, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्या करते हैं, एक नई चीज़ के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आगे वाले में हम बात कर ले तो आप यहाँ पर जो है अगला वाला हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर अपना 1 है। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये क्या है वो देख लीजिए। ये कहता है आपको 0 से π/2 नहीं लेते, पहले सिंपल लेते हैं, इंटू का dx। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। cos का अच्छे से लिख देते, cos का पावर में n dx, ये पूछा गया। अच्छा इसको पहला कर देते, दूसरा क्वेश्चन होगा ये, दूसरा का पहला कर देते और इसे दूसरा कर देते, ठीक है। ये जो है 0 से π/2 cos का पावर में nx, इसकी बात कर ले तो ये आपको 2013 में पूछा। कब, 2013 में। तो आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इसे सॉल्व कर देता हूं। देखिए पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लिमिट डाल के काम कर लेंगे। अगर एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये पूछा हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट आपको वो पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इस वाले में क्या कर लीजिए,
कि आई मान लीजिए कॉस का पावर में nx इंटू डी एक्स, और इस वाले को आप इस तरीके से तोड़ लीजिए कि जो आपका काम बन जाए। जैसे मैं बात कर लूँ कॉस का पावर में n माइनस का 1 इंटू का cos x, आप इसको जोड़ेंगे तो ये पावर n1 है और पावर n माइनस 1 है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, वो आपको n बन चुका होगा। देख लीजिए n माइनस 1 1, तो आपका n बन चुका है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहाँ पर जो है u इंटू भी लगाएंगे। आप देखिए u, आप इसे मान लीजिए, इसे भी ले लीजिए, तो u को आप बाहर कर लेंगे यहाँ से। फाइनली मैं बात कर लूँ ऐसे, ये जो है cos का पावर में n माइनस का 1 x, ये बाहर, और इसका आपको इंटीग्रेशन में माइनस इस चीज का d बट्टा में dx, ये cos का पावर में n माइनस का 1x, ठीक है, और यहां पर इस चीज का इंटीग्रेशन वाला पार्ट, टोटल का इंटीग्रेशन, ठीक है। आप इतना कर चुके होंगे, तो आपको यहां पर क्या करना है, ये cos का पावर में n माइनस का 1। अच्छा, cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, याद रखेंगे। अगर cos का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो माइनस का साइन नहीं देंगे, प्लस का साइन देंगे, मतलब आपको sin x माइनस, अगर आप इसका जो है डिफरेंशिएट करते तो n माइनस 1 बगल में, cos का पावर n माइनस 2, cos का डिफरेंशिएशन sin x, cos का इंटीग्रेशन आपको क्या हो चुका है, sin x, और ये टोटल पार्ट का आपको dx। अगर हम लोग इसमें बात कर लें तो ये cos का पावर n माइनस 1, ये आपको sin x माइनस, देखिए दोनों साइन स्क्वायर बन जाएगा, sin x इंटू का sin x, मतलब माइनस माइनस प्लस, n माइनस का 1 n माइनस का 2 sin स्क्वायर x इंटू का dx। आप इस sin स्क्वायर को 1 माइनस का cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, जो सिंपल फॉर्मूला से आप जानते हैं इसे। तो आप इसे लिखिए cos का पावर n माइनस 1 इंटू का sin x, n माइनस 1, इसको लिख दीजिए cos का पावर ये 1 माइनस का cos स्क्वायर x इंटू का dx। आपको क्या करना, बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। cos का पावर n माइनस 1 sin x, n माइनस 1 से पहले इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस का 1, cos का पावर n माइनस का 2 dx। ये माइनस के साथ, और यहां पर ये माइनस है, ये दोनों गुना करेगा तो आप प्लस लिखेंगे यहां पे। क्लियर? पहले n माइनस 1 को बाहर कर देते हैं, ये चीज है, प्लस हो चुका है। cos का पावर में n माइनस का 2 है, ये cos स्क्वायर x इंटू का dx। तो ये चीज है, फाइनली आपको समझ में आना चाहिए। आप बात कर ले, इसका पावर एडिंग होती है, जब पावर एडिंग होगा तो आपको n बन जाएगा, और n बनने से फायदा होगा, ये आपको i बन चुका है। तो फाइनली आप यहां पर बात कर ले तो cos का पावर में sin x n माइनस का 1, ये cos का पावर में n माइनस का 2, ये n माइनस का 1 है, प्लस n माइनस 1, ये आपको i, या i बन चुका है। ये आपका क्वेश्चन जैसा था ना क्वेश्चन, तो ये cos का पावर n बन जाएगा, तो i लिख देंगे इसको। अब हम फाइनली क्या करेंगे, ये i वाले पार्ट को अपने पास बुलाएंगे, मतलब ये उधर जा चुका है, ये आपका i था, और इस वाले को उठाकर आप इधर लिखे तो i कॉमन लेकर लिखिए। i, अगर एक चीज है, अगर i यहां से आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, कॉमन ले लेंगे, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल। i अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये n माइनस 1 है, तो 1 प्लस का n माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पर प्लस डाल दें, बराबर डालेंगे ना, n माइनस 1x, ये sin x, n माइनस 1, ये cos का पावर में n माइनस का 2 इंटू का dx। ये वाला पार्ट है, 1 1 तक कैंसिल,
n इसके डिवाइड में। तो फाइनली आप यहाँ से i बराबर में जो लिखेंगे, i बराबर में क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ से, i बराबर में n इसके डिवाइड में जाएगा, तो cos का पावर में n माइनस 1 बट्टा में n माइनस 1 बट्टा में n, ये cos का पावर n माइनस का 2 dx। अपना काम तो यहाँ तक बना। आगे हम इसमें क्या करेंगे देख लीजिए, ये वाला पार्ट तो अपना आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सेकेंड पार्ट को अपन क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आगे हम इस वाले बात कर ले, इस वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे इस सेकेंड वाले के लिए, देखिए ये डायरेक्ट सेकेंड वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसे in लिख दीजिए और यहाँ पर 0 से π/2 लिखिए और ये cos का पावर n dx। ओके, आप यहाँ पर इतना कर लेंगे। इसके बाद आपको जो है ये cos का पावर nx इंटू का dx हो चुका है। एंड आपको मैं आगे बात कर लूँ इस वाले में, in तो लिख चुके हैं। अच्छा, ये वाली पार्ट है ना, अपन इसको निकाला, तो आप इसे ऐसा लिखिए। नहीं तो इसको जो है ना हम ऐसा कर देते हैं, ऐसा देख लीजिए कैसा कर दें, ऐसा। अगर आपको कोई 0 to a फंक्शन है, कैसा, तो ऐसा dx। आप चाहे तो 0 to a ही लिखेंगे, f ऑफ a माइनस का x इंटू का dx। ऐसा वाला याद है, ये नॉर्मल सब प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टीज है ये बराबर होता है इसके, तो ये नॉर्मल सा प्रॉपर्टीज है। अगर आप जो है इसके लिमिट को इसमें मतलब माइनस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है। तो आप ये बराबर में जो in बराबर में है, इसी को in लिख सकते हैं, cos का पावर n है इसलिए in। आप यहाँ पर इसको लिखिएगा 0 से π/2, cos के पावर में n है। आप इसे ऐसा कर लीजिए, cos के पावर में n π/2 माइनस का x इंटू का dx। इससे आपको एक और रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये 0 से π/2 चलेगा ही, ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख दीजिए, दिक्कत नहीं, मतलब साइन x के रूप में। और यहाँ पर साइन का आपने 2 केस देखा था, मतलब ये इसके लिए वही चीज़ है, मतलब इसका जो ये चीज़ in यही है ना। तो आप इसको जो है, इसका जो वैल्यू निकाले थे, एक ऑड में निकाले थे और एक इवेन में निकाले थे। तो सबसे पहले हम इवेन की बात कर लें। जब when n इज इवेन हो, तो इस वाले केस में अपन हम लोग देखे थे, अच्छा यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ पर in बराबर में जब ले लेंगे n बट्टा में n माइनस का 1, ये वाला यही चीज़ था ना, n बट्टा में n माइनस का 1, n माइनस का 1 बट्टा में n माइनस का 3 बट्टा में n माइनस का 2, n माइनस का 5 बट्टा में, और 2 घटाइए n माइनस का 4, डॉट 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 कहाँ तक चल रहा था आपको यहाँ पर। ये वाला पार्ट में लगभग आपको जो है 1/2, इसके बाद वाला 3/4, 1/2, π/2, ये आपको इवेन के लिए। अगर ऑड की बात कर लें, n इज ऑड हो जाए, तो इस वाले केस में हम लोग चलते थे in बराबर में, ये आपका जो चलता था n-1, n माइनस का 3, n माइनस का 5, आगे जो आपका जो है ये 2/3, अच्छा पहले तो डॉट डॉट दे दे, लास्ट वाला टर्म इंटू 1। इस तरीके से आपको क्या करता था, आगे काम कर रहा था, ये चीज़ ऑड और इवेन के चक्कर में। तो ये क्या हुआ, आपका सॉल्व हुआ। और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। पहला वाला जो साइन वाला वो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 2021 में पूछ ले, चाहे ये पूछ ले। तो आप इसे क्या करिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका पहले लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो आ चुका है ये 3 नंबर क्वेश्चन। ये भी एक फार्मूला है। देखिए ये क्या कहता है, cos का पावर n x cos nx dx, और ये चीज़ इसी का लिमिट वाला है। आपको ये क्वेश्चन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है 12 में, 14 में, 17 में, 19 में, हो सकता है 21 में आ जाए। 2021 की बात करें तो देखिए क्या करते हैं हम। तो ये cos का पावर, अच्छा ये n नहीं m होगा,
m है ये, ठीक है, इसमें आपको n दिया हुआ, ओके। ये वाले क्वेश्चन में n है, ये आपका जो फार्मूला ड्रॉ करेंगे, जो इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, वो उसमें n है। मैं इसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दूं, ध्यान पूर्वक आपको देखना है, अगर ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा। देखिए ये कोई टफ नहीं है, बस नॉर्मल है, आना चाहिए, ओके। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर ये cos का पावर में mx cos nx dx, इसे i मान लीजिए, इसे आप i ले चुके हैं। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसको u इंटू भी लगाइए, तो cos का पावर में, cos के पावर में m और x को बाहर कर दीजिए, ये वाला पार्ट अंदर में इंटीग्रेशन के साथ बैठेगा, इसका आपको डिफरेंशिएशन के साथ वापस से इस वाले का पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर सबका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये u इंटू भी का जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस अपन क्या कर चुके हैं, लागू यहां पर कर चुके हैं। अब अपन करेंगे, ये तो i बराबर है ना, ये cos का पावर में m, अच्छा आपको पता है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। जो गुना में होता वो इंटीग्रेशन में भाग में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये चीज पता होना चाहिए। तो ये डिवाइडिंग में cos का आपको इंटू डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो नॉर्मल चीज है m इंटू में cos का पावर m माइनस 1 cos का माइनस का sin x, और यहां पर cos का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, जो हम लोग यहां पर कर चुके हैं। इसका मतलब sin का पावर में जा sin nx बट्टा में n और टोटल का dx, ओके, ये dx है। आप यहां पर फिर क्या कर लेंगे, देखिए n यहां पर भी, n यहां पर भी है, मैं तो बोलूं बाहर कर लीजिए आप, cos का पावर m sin nx बट्टा में n, ये माइनस का, देखिए आप इसकी बात कर ले, m और n बाहर निकालिएगा तो प्लस, ये माइनस माइनस प्लस m बट्टा में n, और यहां पर ये cos का पावर में m माइनस 1, ये sin x इंटू का sin nx और dx। अब आपको यहां पर छोटा सा काम करना है कि इसका वैल्यू हमको निकालना है, और इसके लिए हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम है cos n माइनस 1 बराबर में, ये चीज है राइट, आप इसे ऐसे तोड़ना चाहे, cos, फाइनली यहां पर क्या करिए, इसको गुना कर लीजिए, x को cos nx माइनस का n, cos a माइनस का b फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बात कर ले यहाँ पर, तो इस वाले पार्ट का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है ना। तो मैं इसको अकेला कर लूँ, करिए, इस वाले को अकेला करिएगा ना, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब माइनस में। तो देखिए मैं लिख दूं यहाँ से sin nx इंटू साइन एक्स, ये था sin x था ना, sin x बराबर में ये वाला पार्ट इधर जाएगा, मतलब cos n माइनस 1 इंटू का x इंटू, सॉरी माइनस ये वाला पार्ट cos nx इंटू cos x, ठीक है, ये सॉरी ये cos n है, cos n nx माइनस का x, तो ये भी x होगा, ओके, क्योंकि हम जो है यहाँ पर x से गुना किया, nx माइनस का x। अब क्लियर है, छोटी सी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, इस वाले पार्ट में ये वाला जो वैल्यू निकाले हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये वाली जगह पर। अगर ये वाला पार्ट इस जगह पर आ चुका होगा तो देखिए कैसा दिखेगा, ये कुछ अलग तरीके का रोल लेगा। तो ये यहाँ पर भेजते हैं और इसको हम लोग यहाँ डालते हैं,
तो देखिए आपको कैसा दिखने वाला है ये। नीचे मैं लिख दूं, यहाँ से स्टार्ट करते, नहीं तो छोड़िए ना, मैं इधर ही स्टार्ट कर देता हूँ ना। तो अपने को टोटल यहाँ से देखिए आई बराबर में कॉस का पावर में nx बट्टा में n, ओके। और इसके डिवाइडिंग वाले में जो चलेगा साइन x बट्टा में n प्लस m बट्टा n, ये वाले पार्ट में कॉस का पावर m माइनस 1, ये वाला पार्ट देखिए ये निकाल चुके हम लोग, कितना निकाल चुके, ये कॉस का पावर में n माइनस 1 x माइनस का कॉस, ठीक है, ये लिखेंगे कॉस nx इंटू का कॉस x। अच्छा कॉस x है ना, ये बिल्कुल कॉस x है, कॉस x। तो यहाँ पर माइनस का कॉस nx इंटू का कॉस x। क्लियर है? चलिए आगे मैं इसमें बात कर लूँ, आपको क्या कर लें, अब जो है यहाँ पर छोटा गुना करने की बात हो रही है, तो गुना करेंगे, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये cos n माइनस एन एक्स है, और ये यहाँ पर हमारा आ चुका है cos nx और cos x, और एक्चुअल में यहाँ पर आपको dx था तो आपको dx भी लगाना है। अब अपना काम बनेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, अच्छा ये वाला पार्ट को तो हम लोग वहाँ पे मेंशन कर दिए थे, दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग मेंशन किए थे, कोई मुश्किल नहीं होगा। आगे अगर इसकी बात कर ले, अच्छा ये cos का पावर m माइनस 1 था, यहाँ वाला पार्ट है ना ये, अच्छा ये ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट डाल दीजिए, तभी अपना काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ऐसा ब्रैकेट होगा इंटू dx। अब बारी बारी से क्या करेंगे, काम करेंगे, cos का पावर nx, अरे यार यहाँ पर आपको सिंगल n है ना, दोनों में n आ गया था, ये प्लस m बट्टा में n, यहाँ पर cos का पावर, एक ऐसा करिए ना, ये वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर इससे, तो cos का पावर में m माइनस का 1x, यहाँ पर ये cos लिखा हुआ है, cos n माइनस का 1 इंटू का x, और ये m बट्टा n के साथ ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर माइनस नीचे लिख देते माइनस m बट्टा में n, ये cos का पावर m माइनस का 1 इंटू एक्स, और ये cos nx इंटू कॉस x dx। बाकी क्लियर है? अच्छा वो साइड में थोड़ा सा नहीं दिख रहा, तो मैं उधर आपको छोटा सा काम कर देता हूँ, ये चीज़ दिख रहा होगा अब। तो आगे हम लोग इसमें क्या कर ले, यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये cos का पावर में nx साइन x बट्टा में n, अच्छा यहाँ पर आपको ये i बराबर में है तो दिक्कत नहीं है, ये वाले पार्ट में अच्छा ये चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप जो है ना, यहाँ पर है ना ये cos का पावर m माइनस 1 है, यहाँ पर आपको cos x है, यही तो अपना लॉजिक देगा। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर m बट्टा में n, चौकीरा, तो देखिए m बट्टा में n, और यहाँ पर cos का पावर में m माइनस 1 cos n माइनस का 1। देखिए ये चीज़ है ना, अगर मैं बात कर लूँ ये वाले पार्ट की, तो यहाँ पर माइनस का m बट्टा में n, और ये देखिए ये पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, सॉरी यहाँ पर m माइनस 1 है, और यहाँ पे प्लस का 1 है, मतलब m cos का पावर में mx, और यहाँ पर एक nx तो बचा हुआ है ना ये, और ये वाली चीज जो है यहाँ पर आपका i है, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, क्वेश्चन जो आपका ये दिख रहा है, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है ना आपका, इसी को i माने हुए ना, ये वाला ये चीज है यहाँ पर आ चुका है। देखिए cos का पावर m और ये cos nx, ये चीज है ना, तो आप यहाँ पर आगे इसमें जो मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, बराबर में cos का पावर n x साइन x बट्टा में n, m प्लस m बट्टा में n, ये चीज सेम cos का पावर m माइनस 1 इंटू का x, cos का पावर cos n माइनस 1 x, ये देखिए ये माइनस m बट्टा n है ना, अगर ये i करेंगे तो ये माइनस m बट्टा में n इंटू का i, और पहले से अपने को i यहाँ पर मौजूद है,
माइनस एम बट्टा में एन इंटू का आई, और पहले से अपना ये आई मौजूद है। मैं क्या करता हूँ ना, ये तो है अपना चक्कर चलेगा इसका, ये वाले को उठा के इधर ले आते हैं और आई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर का 1 और ये उठ के आया प्लस का एम बट्टा में एन, और ये बराबर में इन सब में से 1 बट्टा एन कॉमन लेके काट भी देंगे। जैसे देखिए कॉस का पावर एन एक्स बट्टा में एन और ये साइन, और यहाँ पर देखिए प्लस एम बट्टा एन, ये कॉस का पावर एम माइनस 1, ये कॉस एन माइनस 1 एक्स। क्लियर है ये? आगे मैं इसमें बात कर लूँ एन कॉमन एन एलसीएम लीजिए, एम प्लस एन और सबका एन, यहाँ पर भी एन यहाँ पर भी एन, एन कॉमन लेके मैंने काट दिया, नीचे का एन जो था ना उससे नहीं शो करेंगे, काट दिया। देखिए ना एन कॉमन, ये एलसीएम लेंगे तो एम प्लस एन बट्टा में एन, यहाँ पर भी एन यहाँ पर भी एन, एन एन की तो कहानी खत्म हो चुकी है, आ चुका है कॉस का पावर एन एक्स साइन एक्स, और ये एम प्लस एम बट्टा में एन कॉस का पावर एम माइनस 1 कॉस एम एन माइनस 1 एक्स। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पर अपन एक्स तो लिख दिया ये वाला पार्ट में, इंटू डी एक्स लिखना भूल गए थे, इंटू डी एक्स। ये चीज़ तो हम लोग पहुँच चुके हैं, काफ़ी मंजिल के करीब आ चुके हैं। इस चीज़ को हम लोग नीचे भेज सकते हैं, बस ये काम आप भी कर सकते हैं। आई बराबर में, आई का मतलब ये वाला पार्ट, आप इस चीज़ को आई के जगह पर मेंशन करेंगे, तो कॉस का पावर एन बट्टा में एम प्लस एन, एम बट्टा में एन, सॉरी यहाँ पर एन कहाँ से आएगा यार, एन तो काट दिए थे ना, डायरेक्ट एम होगा, और उसके बट्टा में एम प्लस का एन, यहाँ पर कॉस एम माइनस 1 एन माइनस 1 एक्स और डी एक्स, ये चीज़ है। और आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग काफ़ी दूर तक पहुँच चुके, फिर आगे हम इसमें सॉल्व करते हैं। अगर आपको जो है इस वाले की बात कर ले, जब इसमें हम लोग लिमिट लगा दे 0 से π/2, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका दूसरा नंबर था। जब इसको जो है 0 से π/2 कर दीजिए, कॉस का पावर mx कर दीजिए, कॉस nx कर दीजिए, ये चीज था ना। आपको जो है जब हम इसका पावर जो है m कर चुके हैं, ठीक है, मतलब लिमिट कर चुके 0 से π/2, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, m पावर m है तो m n गुने में है, मतलब आपको n ऐसा है, इसको लिख सकते हैं IMN, राइट। तो आप आगे इसमें बात कर ले 0 से π/2 कॉस का पावर mx इंटू कॉस nx dx, ठीक है। आप यहां पर पहुंच चुके हैं, तो मैं यहां पर क्या कर लूं, यहां देखिए अपन जो वैल्यू जो है यहां निकाल चुके, देखिए ना ये साइड किसका मान निकाल चुके हैं, बिना लिमिट वाले का निकाल चुके ना। क्या ये लिमिट वाले की जगह पर हम ये चीज़ डाल दें और इसमें लिमिट लगा दें 0 से π/2, ये हो सकता है, लगाइए यहाँ पर। तो फाइनली अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से, तो क्या लिखे हम यहाँ देखते हैं, ये 0 से π/2 और है कॉस का पावर nx और साइन x है, बट्टा में जो है m प्लस n है, लिमिट चलेगा 0 से π/2 और इधर प्लस का m बट्टा n है, m प्लस n है, ठीक है। ये साइड का ही लिख रहा हूँ, कोई ये चीज, लिमिट चलेगा 0 से π/2, कॉस का पावर m माइनस 1 और कॉस n माइनस का 1 x dx। पहुंच चुके हैं, मंजिल के करीब है। अब आपका ये सॉल्व होने वाला है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप अगर यहां पर मैं बात कर लूँ, m प्लस n कॉन्स्टेंट है, वो बाहर जाएगा, लिमिट का जो काम करेंगे तो इसमें करेंगे। तो देखिए कॉस के जगह पे π/2, कॉस 0 इज अ 1, साइन 0 इज अ 0, तो बताइए कॉस π/2 0, साइन π/2 1,
ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो मतलब आपको ये 1 बट्टा में m प्लस n लिख देंगे, ये 0 माइनस का 0, एक तो खुद 0 है तो साइन 0 तो 0 ना होता है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर m बट्टा में m प्लस n, देखिए इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई m माइनस 1 है ना, इसे m माइनस 1 लिख दीजिए। ये cos n माइनस 1 है ना, जैसे यहाँ पर n था ना तो आप यहाँ पर n लिखा, अगर ये n माइनस 1 है तो हम लिखेंगे n माइनस का 1। मजा आ रहा है ना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। तो देखिए ये चीज आपका हो चुका, मतलब आपको फाइनली m बट्टा में m प्लस n आई m माइनस 1 n माइनस का 1 सॉल्व हो चुका है। मैं बात कर लूँ अब इस क्वेश्चंस की, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सभी को मिटाऊंगा फिर इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, बनाऊंगा। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा सा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा सा चीज़ है यहाँ पे ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने पास जो है cos का पावर n cos nx इंटू डी एक्स है, और ये क्वेश्चन काफ़ी मरतब पूछ चुका और काफ़ी मस्त और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आप सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, आई एम एन, अभी जस्ट प्रूफ कर चुके हैं। इसे प्रूफ करने में कितना टाइम लगा आप देखे होंगे। तो ये फार्मूला प्रूफ किए थे, m बट्टा में m प्लस का n, आई m माइनस का 1 और n माइनस 1। ये फॉर्मूला भी जस्ट अपन प्रूफ किया था, और इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे, क्योंकि आप ये चीज जानते हैं, राइट। तो आई एम एन का मतलब हो चुका है आपको क्या, आई एम मतलब इसका क्या, कॉस का पावर m, एम एक्स कॉस एन एक्स, ये वाला एंगल में चलता है, डी एक्स बराबर में ये वाला पार्ट m बट्टा में m प्लस का n इंटीग्रेशन में cos m माइनस 1 n माइनस 1 का मतलब, n माइनस 1 का मतलब क्या चीज, cos के एंगल में n माइनस का 1 x और dx, ये वाला पार्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे। अब आगे बात कर ले, ये पाई बट्टा 2 से चलता है, 0 से पाई बट्टा 2, ये भी आपको 0 से पाई बट्टा 2। आपने जस्ट देखा, हमने सेकेंड नंबर में ये चीज आपको प्रूफ किया था। किसके सेकेंड में, मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 4 था, मतलब ये 4 था तो ये 3 का दूसरा में ये चीज देखे थे, इससे जस्ट पीछे। तो आप यहां पर पहुंच चुके हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करेंगे इसकी मदद से। आपके यहां पर देखिए ये m है, यहां पर n है, आप पुट कर दीजिए, क्योंकि ये n कब बनेगा, n तब बनेगा जब m के जगह पर n आएगा, और n लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को पुट करना है। तो पुट कर दिया m के जगह पर n, तो बोलेंगे आप यहां पर से क्या बोलेंगे, ये 0 से पाई बट्टा का 2 दिख रहा है ये चीज, बिल्कुल। तो ये cos का पावर आप बोल देंगे nx, ये अच्छा ये cos nx चलेगा, ये m के जगह पर n बट्टा में n प्लस का n, 0 से पाई बट्टा 2 cos का पावर n माइनस 1 x, राइट। यहां पर cos n माइनस 1 dx। मजेदार क्वेश्चन, बड़ा मजा आने वाला, बहुत ही मतलब पूछ चुका, 19 में आने की संभावना है इसका। एक चीज है, अगर इस चीज की बात करें ना तो इसको हमको लिमिट में तो आ ही चुका है ना, इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं, आई एन है ना, एन यहां पर एन है, एन आई एन एन, राइट। अब मैं बात कर लूं इसमें, एन बट्टा में यह आपका आ चुका है 2n, एन एन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब n और ये n कितना हो चुका है, 2n बन चुका है। तो nn कट चुका है और हमारे पास ये आ चुका है। देखिए ये वाला पार्ट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे देखिए ना, आप इसको m-1 था तो आप इसे कितना लिख सकते थे, ये इसको इतना लिखे ना, अगर आपको n-1 है तो आप इसे नहीं लिख सकते i n-1 और ये आपको n-1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर ये आपको ऐसा था तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा था तो ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन ये n में है तो n में लिखना था। मतलब ये सब जो दिखाने का जो ऊपर का जो चक्कर था सिर्फ n में लाने का था, n में आ चुका है, मुश्किल नहीं, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन है वो n में था, इसीलिए अपन क्या किए, n में इसको लाया, और n में आ चुका है, मतलब 1/2 i n-1 और ये आपको n-1। ये सब तो ठीक है, आगे हम लोग क्या करें यहाँ पे, अगर आप, अच्छा ये i n n n n n n
n। अगर मैं सिमिलरली कह दूं कि आप n-1, n-2, n-3 इस तरीके से आगे निकाले तो क्या लिखे? सिमिलरली i n-1 और n है n-1, 1/2 i n-1 है ना, एक घट जाएगा, n-2 बन जाएगा। यहाँ पर n-1 है तो ये भी n-2, एक माइनस हो गया ना, यहाँ पर सिंगल नहीं था ना, यहाँ पर सिंगल आया मतलब 1 आया, तो यहाँ पर ये चीज़। अगर मैं आगे इसमें बात कर लूँ इस चीज़ को मतलब आपको i n- का मैं क्या बोलूँ कि n-2 लेता अपन, n-2 बोला तो आप बोलेंगे 1/2, यहाँ पर 1 था तो 2 आया, अगर यहाँ पर 2 है तो 3 आएगा, बस ये चीज़ हो रही है। अगर आप in-3 कह दे, अगर ये 3 कहते तो क्या होगा, ये आपको n-3 बराबर में 1/2 i n-4 n-4। आपको ये चीज़ जो है कहाँ तक, nth टर्म तक। अगर आप in निकाल लेते nth टर्म तक तो क्या होगा, n-n, ये तो जीरो ही बनेगा, दिक्कत नहीं। मतलब in बराबर में कंप्लीटली आपको चाहिए तो आप लिखेंगे ये 1/2, पहले यहाँ से देखिए ये भी 1/2, सामने वाला भी 1/2, सामने वाला भी 1/2, बारी बारी से 1/2 आता जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये 1/2, ये 1 इंटू में ना 1/2, 1/2 डॉट डॉट डॉट, ये कब तक आएगा, nth टाइम आएगा, nth टाइम। और यहाँ पर अपने को मल्टीप्लाई में कितना है, ये तो अपना हो जाएगा ना 0 क्योंकि n टाइम करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये डॉट 0। तो अगर आप i0 आ चुका है, in बराबर में आप बात करें 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 nth टाइम, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का nth n, राइट, i0। ये आपको जो है, हाँ इसे लिख सकते हैं cos 0 और ये cos 0 इंटू x। अगर आपको जो है ये चीज होता है तो ऐसे लिखते हैं ना m-1, ये 0 है तो ऊपर 0, यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर 0 एंगल में, ये चीज है। अब मैं आगे बात कर लूँ, ये 1/2 का पावर में n और क्या चीज, ये वाला पार्ट आपका क्या हो चुका है, आपका 0 से π/2 चलेगा, ये आपको dx आ जाएगा। भाई ये 0 है, किसी का भी पावर 0 आपको कितना होगा, वो 0 होता है। अगर cos है तो cos का भी 0 मतलब 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और cos 0 भी 1 होता है, हटाइए। तो आपको dx 0 से π/2 में 2, dx का x हो जाएगा, मतलब 1/2 का पावर n इंटू π/2, मतलब π/2 में पावर जुड़ जाएगा 2 का पावर n+1। इस तरीके से आप क्या किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था। तो चलिए आप ये क्वेश्चन क्या कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हमने इस पर कुछ फार्मूला देखे, वो भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो रिडक्शन फार्मूला में जनरली जो आपको मज़ेदार क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए अच्छा था, हमने उसे क्या किया, सॉल्व किया। लेकिन इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 19 में आपको पूछा जा सकता है, उम्मीद लगाया जा सकता है। तो आप इसे बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले। चलिए ये हमारा लेक्चर जो था आपका 9 था, हम लोग मिलेंगे लेक्चर 10 के साथ। वो मिलेंगे आपको बीटा एंड गामा, उसमें भी टोटल जो भी अपना इंपोर्टेंट है वो सभी का कलेक्शन एक साथ रखेंगे और उसको क्या करेंगे हम लोग आप सॉल्व कर लेंगे। और उसे आप क्या करिए, एक साथ ही सबका नोट्स बना लीजिए, जिससे कि एग्जाम टाइम में आप क्या करेंगे, एग्जाम भी आपका रिजल्ट तो आ ही चुका होगा, मतलब एग्जाम कब होने वाली है ये भी चीज़ आपको फाइनली बता दिया गया होगा। तो उससे भी आपको क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के जब नज़दीक आएगा तो उस चीज़ का प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।